पे कटिंग करेंगे ऐसे वर्क आता है, बहुत तरीके से वर्क आता है, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे गले पे भी वर्क, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिला लिया है और यहाँ पे जो हमारा पीछे का पार्ट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और थोड़ा सा हमारा ब्लाउज का ये डिफरेंट कटिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती हैं लोगों को, और जो कटिंग करना जानते हैं उनको तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। हाँ, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। तो ये हमारा साद है और ये है मेन फैब्रिक। तो आप लोग देख सकते हैं इस पे वर्क है इस तरह का, यहाँ इस तरह का वर्क है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो अगर जिनको आता है वो तो समझ गए होंगे कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। हाँ, मगर जिनको नहीं आता है वो अक्सर बस कुछ ज्यादा नहीं है, बस ऐसा वर्क है, इतने से ही लोग घबरा जाते हैं। बहुत लोग लेके आते हैं कपड़ा और कहते हैं कि देखिए इसको कैसे कटिंग करें, समझ में नहीं आता है, कैसे कटिंग करें बता दीजिए। तो आज हम इसी पे कटिंग करेंगे। ऐसे वर्क आता है, बहुत तरीके से वर्क आता है, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे गले पे भी वर्क होता है, उस टाइप का भी कपड़े में दे देता है। तो इस तरह का अगर आपके पास ब्लाउज आता है तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बाजू पे भी ऐसा वर्क है, दोनों साइड बाजू पे इस तरह का वर्क है। तो इस तरह का अगर ब्लाउज आपके पास आता है तो आप कटिंग कैसे करेंगे। तो नॉर्मल कटिंग है, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए ये वीडियो है खासकर में, और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नाप है, इसी से नाप लेकर के हमको कटिंग करना है और कटिंग कैसे करना है, ठीक है। क्या हमें इस तरह का ब्लाउज कटिंग करने के लिए क्या हमें कोई और रास्ता या कोई और तरीका अपनाना होता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम सारी चीजें इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं पहले नाप। तो हर ब्लाउज की कटिंग के लिए हर साइज का नाप हमको अलग से लेना होता है, और आप जानते हैं जितना हमारा ब्लाउज होता है उतने तरीके का कटिंग करना होता है। तो चलिए ये हमारा नाप है, तो इसका नाप लेते हैं, यहां से लेते हैं यहां तक। तो ये 16 इंच का चेस्ट है इसका, यानी कि 32 इंच इसका टोटल चेस्ट तैयार है। और इसकी लंबाई कितनी है, और ये हमारा 4 टक्स है, इसमें नॉर्मली 4 टक्स ही है, इसमें कोई बेल्ट नहीं है। हाँ, मगर आगे की साइड हुक है। और पीछे दिखाते हैं आपको, यहाँ 13 इंच की इसकी टोटल लंबाई है। बाजू इसका हाफ रहेगा, बाजू इसको बड़ा नहीं बनाना है, बाजू 3.5 इंच की तैयार होगी और 13 इंच का लंबाई है। और जो गला है वो कितना, 9.5 इंच की गले की हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इतना नाप तो हमने ले लिया है नॉर्मली ब्लाउज की जैसे ही हमको यहाँ पे नाप लेना है। और यहाँ अगर इस तरह का नाप है और ब्लाउज में वर्क है तो उसको कैसे कटिंग करते हैं। तो इससे पहले हमें किसी भी कटिंग करने से पहले हमको निशान लगाना होता है। अगर अस्तर है तो अस्तर पे, नहीं तो अगर पीस वाला कपड़ा है तो मेन फैब्रिक पे। तो अस्तर को लेंगे और अस्तर को हमें सेम तरीके से जैसे हम हर ब्लाउज में आपको बताते हैं कटिंग करने के लिए एक साइड से फोल्ड करना है और अपने चेस्ट का चौथा भाग लेना है, यानी 32 इंच है तो उसमें हमें 32 का एक पार्ट लेंगे, यानी कि चौथाई लेंगे। तो 32 का अगर एक पार्ट निकालते हैं यानी एक चौथाई निकालते हैं तो आता है 8, और 8 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है यानी कि 10। तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, 10 नहीं 10.5 हमने लिया है, क्योंकि एक बच्चे का है जिनकी शादी होने वाली है और उनका डिमांड ये है कि हमारे ब्लाउज में कपड़ा ज्यादा छोड़ा जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना चाहते हैं तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 इंच ही मार्जिन लीजिए उसी में आपको कपड़ा छोड़ना है, आप उसको और बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहें, जितना आपको कपड़ा छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको उसी के अकॉर्डिंग ही लेना है।
तो यहाँ पे हमको 8 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, आपकी मर्जी, आप 2 इंच लीजिए और 1.5 इंच लीजिए। ये तो आप पे निर्भर करता है आप इसमें मार्जिन कितना देते हैं। और इसकी टोटल लंबाई है 13 इंच। तो हमको सिलना है यहाँ पे पलट के, तो पलट के सिलने के लिए हमको 13 इंच है तो 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 14 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान को सीधा करना है, यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच, इसकी गोलाई देंगे 1 इंच पे। और जो हमारा जो पीछे का गला है उसमें अगर आप चाहे तो डिजाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इस तरह का डिजाइन है, इस तरह का अगर इस पे कुछ दिया है तो आप इस पे डिजाइन नहीं बना सकते हैं, आप इस पे भी डिजाइन बना सकते हैं। वो तो बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और जो लेंथ है वो रखेंगे 9.5 इंच। अभी इसको एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से गोलाई में निशान लगाते हैं। यहाँ से हमको 1.5 इंच का मार्जिन देना है, यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन देंगे और इस निशान को नीचे करेंगे, ये हमारा टक्स हो जाता है। तो ये निशान तो हमारा लग चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए निशान। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हमको बार बार निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं अपना फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है, हमने गले की कटिंग नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डिजाइन बनाना तो आप गले की कटिंग नहीं करेंगे और जो भी डिजाइन कटिंग करना होगा वो आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप उसकी कटिंग करेंगे। तो अगर डिजाइन की कटिंग करनी हो तो पहले आपका डायरेक्ट गले की कटिंग कभी भी मत करिएगा, इस तरह से कटिंग करके और फिर आप इस पे गले की कटिंग करिए। तो ये तो पीछे का पार्ट है, इसको इस तरह से पलट देंगे, इसको आगे कर लेते हैं। इसको यहाँ रखेंगे और इसमें हमें मार्जिन कितना देना है, सिर्फ 1/2 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमको बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है। अगर बेल्ट की कटिंग करनी हो तो यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं बेल्ट के लिए। यहाँ हमने सिर्फ 1/2 इंच लिया है क्योंकि टक्स के लिए हमने लिया है, और बाकी हमको सेम रखना है। यहाँ से ऊपर से बराबर करेंगे, यहाँ से कटिंग करना है। पीछे वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच आगे गले के लिए, और जो गले की लेंथ है वो यहाँ पे आप अपने साथ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगर आपको नाप पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी गला बना सकते हैं। तो यहाँ पे गला का जो है लेंथ है, जो गले की लंबाई है वो है 6 इंच पे और चौड़ाई 2.5 इंच। इसको सीधा कर लेते हैं और इस पे इस तरह से राउंड गले का शेप देते हैं। ऊपर से लगाएंगे 9 इंच पे बस्ट पॉइंट, और यहाँ से लगाएंगे 3 इंच पे, और इस निशान को 2.5 इंच आगे की साइड लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी देना है। 1.5 इंच की दूरी देंगे, इस निशान को इस तरह से मिला देते हैं। ये नीचे का जो डांट रहता है उसमें थोड़ा सा दबाव ज्यादा देना पड़ता है, नहीं तो हमारी कटोरी जो होती है बहुत अच्छे से नहीं बनती है।
बाकी में हम एक पैर का मार्जिन दे सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा फोर्टेक्स का निशान जो है लग चुका है। अब यहाँ से गले की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमको करना है मेन फैब्रिक पे कटिंग। तो मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए हम कपड़ा लेते हैं और इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको, इस डिजाइन को मिलाते हुए रखना है। डिजाइन को हमें मिला के रखना है, क्योंकि हो सकता है हमारा डिजाइन अगर हम मोड़ रहे हैं तो इधर से उधर हो जाए, तो इसका हमें ध्यान देना है। अगर इस तरह से अगर डिजाइन आता है, वर्क आता है तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला के रखना है दोनों पार्ट को। इस तरह से कहीं से भी किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से बराबर कर लेना है। मगर तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिला लिया है और यहाँ पे जो हमारा पीछे का पार्ट है वो रखेंगे और इतना ध्यान देंगे, ये जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि ये चौड़ाई जो है वो हमारा इस डिजाइन के नीचे ही आए। अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो हो यहाँ पे ये कट जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यह निशान यहाँ है, डिजाइन तो आपका यहाँ तक आ रहा है, तो इस तरह से रखेंगे तो ये डिजाइन कट जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पे सेट करके रखना है इस तरह से। यहाँ पे हमारी सिलाई चली जाएगी और ये जो डिजाइन आएगा इस तरह से इतना ही आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमको अच्छे से सेट करके रखना है और इस पे हमको कटिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले हम कटिंग कर लेते हैं। अपना पीछे का जो पार्ट है वो कटिंग कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से इसका डिजाइन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से अगर आप गले की जब कटिंग करेंगे, ये जब कटिंग आप करेंगे इस तरह से यहाँ तक, तो आपकी गले की भी कटिंग हो जाएगी। ये डिजाइन जो है वो भी बचेगा और नीचे से आप यहाँ से जब सिलेंगे तो नीचे से सिलाई भी हो जाएगी और डिजाइन भी बच जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह का अगर कपड़ा आता है तो कटिंग करना है। तो इस पार्ट को हम साइड करते हैं और यहाँ से कटिंग करना है अपना फ्रंट पार्ट। तो अक्सर ऐसा होता है, अगर इस तरह का डिजाइन बीच में दे देता है तो कपड़ा कटिंग करते समय कुछ लोग गलती कर देते हैं कि कपड़ा कम कटिंग कर देते हैं, तो ब्लाउज की कटिंग हो नहीं पाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कटिंग करते हैं तो देख सकते हैं लंबाई छोटी पड़ेगी। तो या तो हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं तो आगे कट आता है, तो अगर आगे कट आता है तब तो ठीक है। अगर आगे कट नहीं चाहिए तब फिर आप कैसे कटिंग करेंगे। अगर पीछे की जब कटिंग करनी होती है, यानी कि जब पीछे हुक लगाना होता है, आगे हुक नहीं लगाना होता है, तो हमें पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है, फिर हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो चलिए हम यहीं से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये पीछे का पार्ट है। आगे और पीछे का पार्ट हमने कट कर दिया है और ये है बाजू। तो बाजू के लिए यहाँ पे बहुत कपड़ा है, बाजू में कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। इसको अच्छे से मिला के और फिर बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से सीधा कर लेना है और यहाँ से हमको 1/2 इंच इस तरह से छोड़ते हुए कटिंग करना है बाजू की। इतना कटिंग करना है जितने में हमारी बाजू की कटिंग हो जाए। इस तरह से फोल्ड करके रखना है और आपको देख लेना है कि हम कितना में हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और अस्तर की हम कटिंग कर लेंगे और इसी तरह हमें दूसरे बाजू को भी कट करके तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।